भारत के अंदर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार है, इसके मानने वाले लोगों ने 60-70 के अंदर भारत में जब काम शुरू किया, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर ये जो ताकत है, ये भारत और हिंदुत्व में सारे देश के अंदर जोड़ने वाला जो तत्व है, ये हिंदुत्व है, ये भारत है। भारत की संस्कृति है, यहाँ के मूल्य आधारित समाज जीवन रचना, और किसी भी संस्कृति को मिटाना है तो उन्होंने कहा उसके लिए हमको 5 स्तर पे काम करना पड़ेगा। बहुत डिटेलिंग में आता उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल बातें बताऊंगा। पहली बात है चैलेंजिंग द हेगेमनीज। हर समय आप इस वर्चस्व को चुनौती दो। वो कहता है कि संस्कृति क्या होती है, ये रिलीजन में होती है, ये ट्रेडिशंस में होती है, ये कल्चर में होती है, ये वैल्यूज में होती है। वो उन्होंने एक सिद्धांत दिया 3R, रेजिस्ट, रिजेक्ट, रेबल। आप रेजिस्ट करिए, आप रिजेक्ट करिए, आप रेबल करिए थ्रू राइटिंग, थ्रू स्पीच, थ्रू एक्शंस, शब्दों से, लेखों से, बोलने से। आप बिंदी लगाते हैं, बिंदी क्यों लगाते हैं? ये मात्र की तरह सकारात्मक पहचान है। चूड़ी क्यों पहनते हैं? ये मंगलसूत्र क्यों डालते? 4-5 साल पहले मैंने एक दिन एक वीडियो देखा, उनने मुझे किसी ने दिखाया। उनने कहा कि राखी का दिन था, वो बहन भाई को, उसने कहा मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी। बड़े गर्व से उसका एक वीडियो था, मैं बहन भाई को राखी बांधेगी, भाई उसकी रक्षा का वचन देगा, मैं कमजोर हूं। आजकल बहन फाइटर जेट उड़ाती है, वो आर्मी में, पुलिस में। बांधेंगे तो हम दोनों बांधेंगे, दोनों एक दूसरे की रक्षा का। अब वो भाई बहन की पवित्रता को चुनौती दीजिए ना, रजिस्ट करिए, रिजेक्ट करिए, रेबल करिए। अभी आप रक्षाबंधन पे देखिए, मैं देखता हूं आजकल हर बार जब देखता हूं हजारों वीडियो मिलते हैं मुझे, जहां लड़कियां कहती हैं कि हमने नहीं। हर बात को रजिस्ट करिए ना। ये देशभक्ति क्या होती है, ये बलिदान क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। जिस देश के अंदर देश का मूल्य था संयम, ब्रह्मचर्य, वहां पर आज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, प्री मैरिटल रिलेशन, लिविंग, ये सब बातें होती है। विवाह क्या होता है? रजिस्ट, रिजेक्ट, रेबल। हर बात को रिजेक्ट करिए, हर बात पे रजिस्ट करिए। क्रिएट द बाइनरीज। समाज को बांट दो, बाइनरीज खड़ी कर दो। पुरुष महिला, राम सीता, राम ने सीता के साथ अन्याय किया। समाज के अंदर स्वर्ण और समाज के अंदर दलित, ये सब आप कितनी बाइनरीज खड़ी कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण, समाज के अंदर भेद खड़े करिए, संघर्ष खड़े करिए, बाइनरीज खड़ी करिए। हर एक को प्रिविलेज दिखाइए, एक को सबऑर्डिनेट दिखाइए। बेटा बेटी, माता पिता सब और संतान। कभी कभी चलता है ना, बच्चे कहते हैं कि हमारे निर्णय हम करेंगे, आपने अपनी जिंदगी जी लिया। समाज के अंदर कितनी बाइनरीज को खड़ा कर सकते हैं सारे उसमें से। तीसरी बात है क्रिएट द न्यू आइडेंटिटी। समाज में नई नई पहचानें खड़ी करिए। बहुत सारे नए नए शब्द हम सुनते हैं, ओबीसी, दलित, ये सब ये न्यू आइडेंटिटीज है। लेस्बियन, गे, एलजीबीटी। समाज में नई पहचानें खड़ी कर सकते हैं और उसको मूल विचार के विपरीत खड़ा कर दीजिए। समाज जीवन के अंदर गुण, सरना, भील, सब तरह तरह की समाज की पहचानों को हम खड़ा कर सकते हैं क्या समाज के अंदर। और फिर उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा काम हमको करना पड़ेगा। सारे समाज के अंदर ये जो किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था होती है, उसके अंदर अस्थिरता पैदा करनी होती है। तो वहां के नेतृत्व के प्रति, संस्थाओं के प्रति अनास्था पैदा कर दो। भारत में सन्यासियों के प्रति आस्था है, वो अनास्था बदल दो। आज शासन में जो लोग हैं उनको आप उनके प्रति अनास्था बना दो। हर समाज के अंदर कुछ फॉल्ट लाइन्स होती है। कोई भी समाज होगा उसमें कुछ कमियां रहेंगी। वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उन फॉल्ट लाइन्स को डाइसेंशन में बदल दो, डाइसेंशन को डिवीजन में बदल दो, डिवीजन को संघर्षों में बदल दो। समाज में अनार्की खड़ी कर दो, अराजकता खड़ी कर दो। आप देखेंगे देखते देखते बहुत आंदोलन आपको दिखाई देते हैं सारे समाज के अंदर। और उन्होंने कहा ये सारा करते समय फिर भी इस विचार की बड़ी ताकत है, इसके विरोधी जितनी शक्ति है सबको आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सारी दुनिया के अंदर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का विचार है, हर देश के अंदर उसकी मूल संस्कृति को चुनौती देगा।